जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। दोस्तों, बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 स्पेशल सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 60 क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। और दोस्तों, तैयारी में सबसे ज़रूरी है लगातार अभ्यास और प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा आप प्रश्न दोहराएंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। दोस्तों, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक बार पढ़ो और 10 बार दोहराओ। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 दोस्तों कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सब्जेक्ट नॉलेज पार्ट 1। और दोस्तों, टॉप 60 क्वेश्चन प्रश्न टॉपिक वाइज रट लो। दोस्तों, पढ़ो वही जो परीक्षा में बार बार आएगा। और दोस्तों, ये 60 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि बिहार जीविका एग्ज़ाम में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और अन्य दोस्तों सब्जेक्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बिहार जीविका में 7 टॉपिक में दोस्तों ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बिना समय बिताए हुए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीविका में सामुदायिक निवेश निधि CIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, जीविका में सामुदायिक निवेश निधि CIF का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, स्वयं सहायता समूह को आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण देना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, सामुदायिक निवेश निधि CIF किसे वितरित किया जाता है? दोस्तों, सामुदायिक निवेश निधि CIF किसे वितरित किया जाता है? तो दोस्तों, क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF को दोस्तों वितरित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर आमतौर पर कितनी होती है? तो कितनी होती है ब्याज दर आमतौर पर? तो दोस्तों, यह होती है 2 से 4%। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, स्वयं सहायता समूह SHG में साप्ताहिक बचत को क्या कहा जाता है? दोस्तों, स्वयं सहायता समूह SHG में साप्ताहिक बचत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है, निधि भी कहा जाता है और दोस्तों संचय भी क्या कहा जाता है, बचत कोष भी कहा जाता है, उपयुक्त सभी को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, बैंक लिंकेज के लिए SHG को न्यूनतम कितने महीनों तक सक्रिय रहना चाहिए? तो कितने महीनों तक सक्रिय रहना चाहिए बैंक लिंकेज के लिए SHG को न्यूनतम? तो दोस्तों, ये होना चाहिए 6 महीने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत आजीविका फंड का उद्देश्य क्या है? जीविका के तहत आजीविका फंड का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, यह गैर कृषि गतिविधियों के लिए ऋण देना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, स्वयं सहायता समूह SHG में आंतरिक ऋणों की वापसी की दर कितनी होती है? दोस्तों, स्वयं सहायता समूह SHG में आंतरिक ऋणों की वापसी की दर कितनी होती है? तो दोस्तों, यह होती है 95% से अधिक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत सूक्ष्म उद्यम के लिए सहायता कौन देता है? दोस्तों, जीविका के तहत सूक्ष्म उद्यम के लिए सहायता कौन देता है? तो दोस्तों, यह देता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF, जो जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कम्युनिटी मैनेजमेंट कैडर CMC का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, कम्युनिटी मैनेजमेंट कैडर CMC का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, समुदायिक संगठनों का प्रबंधन करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, बैंक लिंकेज के माध्यम से SHG को कौन सा लाभ मिलता है? दोस्तों, बैंक लिंकेज के माध्यम से SHG को कौन सा लाभ मिलता है? तो दोस्तों, यह मिलता है दोस्तों कम ब्याज दर पर ऋण, बिना गारंटी के ऋण, बड़े ऋण की उपलब्धता और दोस्तों उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में कृषि सखी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, जीविका में कृषि सखी का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, यह है किसानों को प्रशिक्षण देना, उन्नत बीज उपलब्ध कराना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका द्वारा चलाए जा रहे री स्किलिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, जीविका द्वारा चलाए जा रहे री स्किलिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, यह है नौकरी से निकाले गए लोगों का नया कौशल सिखाना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पशु सखी कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं? दोस्तों, पशु सखी कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं? तो दोस्तों, ये पशु टीकाकरण भी
और सेवाएं प्रदान करती हैं। पशुओं के लिए दवाइयों भी और पशु पोषण और स्वास्थ्य देखभाल भी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। अगर दोस्तों आप लोग को 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए और दोस्तों ये सभी पदों के लिए वेरी सातों पदों के लिए बिहार जीविका के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं दोस्तों। 500 क्वेश्चन में दोस्तों 100 क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर का रहेगा, 100 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का रहेगा, 100 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का रहेगा, 100 क्वेश्चन दोस्तों बिहार जीके स्पेशल का रहेगा और दोस्तों 100 क्वेश्चन बिहार जीविका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों 500 क्वेश्चन दोस्तों मात्र दोस्तों आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएगा पीडीएफ के साथ दोस्तों, आंसर के साथ पीडीएफ के साथ। और दोस्तों अगर जिसे भी किसी को चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर देना 7355595300 पर मैसेज करना। जो कोई इंटरेस्टेड होगा दोस्तों वही मैसेज करना। और 500 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं जो कि जीविका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत ग्राम सेवा केंद्र जीएसके का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जीविका के तहत ग्राम सेवा केंद्र जीएसके का उद्देश्य क्या है। तो जीएसके का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यह ग्रामीण लोगों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में आजीविका संवर्धन लवलीहुड प्रमोशन का क्या अर्थ है। लवलीहुड प्रमोशन का क्या अर्थ है जीविका में आजीविका संवर्धन। तो दोस्तों यह है ग्रामीण गरीबों के लिए आय के नए स्रोत बनाना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका द्वारा परीक्षण और क्षमता निर्माण का मुख्य लक्ष्य क्या है। दोस्तों जीविका द्वारा परीक्षण और क्षमता निर्माण का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों नेतृत्व कौशल और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत किराना स्टोर दीदी क्या करती हैं। दोस्तों जीविका के तहत किराना स्टोर दीदी क्या करती हैं। तो दोस्तों क्या करती हैं, ये दोस्तों छोटे किराने की दुकान का प्रबंधन करती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका का कृषि आधारित आजीविका मॉडल किस पर केंद्रित है। दोस्तों जीविका का कृषि आधारित आजीविका मॉडल किस पर केंद्रित है। तो दोस्तों या उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती और पशुचालन और मत्स्य पालन पर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका ने डेयरी वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। दोस्तों जीविका ने डेयरी वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये की है सुधा डेयरी के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, कृषि उत्पादन समूह एपीजी का उद्देश्य क्या है। दोस्तों कृषि उत्पादन समूह एपीजी का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों एपीजी का उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादों को सीधे बाजार में बेचना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका द्वारा पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है। जीविका द्वारा पोषण अभियान का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों यह है गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत स्वच्छता सखी का कार्य क्या है। दोस्तों जीविका के तहत स्वच्छता सखी का कार्य क्या है। तो दोस्तों यह है सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। आप लोग दोस्तों जरूर लास्ट में कमेंट करना कि टॉप सीक्रेट क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही है। आप लोग ऐसे भी कमेंट्स कर सकते हैं, पहले का ABCD ऐसे सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे पता चलता है कि प्रिपरेशन और आप कितने बिहार जीविका एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका किस सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता फैलाती है। दोस्तों जीविका किस सामुदायिक बुराई के खिलाफ जागरूकता फैलाती है। तो दोस्तों यह फैलाती है या बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाती है। दोस्तों दहेज प्रथा के, घरेलू हिंसा, उपयुक्त सभी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, स्वच्छ ग्राम समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। स्वच्छ ग्राम समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों गांव को साफ और समृद्ध बनाना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत सामाजिक सुरक्षा का क्या अर्थ है। दोस्तों जीविका के तहत सामाजिक सुरक्षा का क्या अर्थ है। दोस्तों पेंशन और बीमा योजनाओं में गरीबों को शामिल करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, जीविका महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जीविका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के साथ किस तरह समन्वय करती है। तो दोस्तों किस तरह समन्वय करती है, मनरेगा में श्रमिकों को संगठित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जल जीवन हरियाली अभियान में जीविका की क्या भूमिका है। जल जीवन हरियाली अभियान में जीविका की क्या भूमिका है। तो दोस्तों जीविका की भूमिका है वृक्षारोपण और जल संरक्षण गतिविधियों में भाग लेना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
NFSM के साथ किस तरह काम करती है? किस तरह काम करती है? किसानों को खाद्य उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीविका प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY में कैसे सहायता करती है? PMAY में कैसे सहायता करती है जीविका प्रधानमंत्री आवास योजना में? तो दोस्तों ये करती है लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करके। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविकोपार्जन विकास समिति GVSS का गठन क्यों करती है? क्यों गठन करती है दोस्तों? या केवल एक विशिष्ट आजीविका गतिविधि का प्रबंधन करने के लिए? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत क्षेत्रीय समन्वयक AC का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जीविका के तहत क्षेत्रीय समन्वयक AC का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों AC का मुख्य कार्य ब्लॉक स्तर पर काम का समन्वय करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका किस एक्ट के तहत पंजीकृत है? दोस्तों जीविका किस एक्ट के तहत पंजीकृत है? तो दोस्तों यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत राज्य स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई SPUMU का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है SPMU का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ये प्रमुख होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के ब्लॉक स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई BPIU का प्रमुख कौन होता है? BPIU का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों यह ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर BPM होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में मॉनिटरिंग और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जीविका में मॉनिटरिंग और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य है कार्यक्रम की प्रगति और प्रभावशीलता को मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, जीविका परियोजना का सामाजिक पूंजी बनाने का मतलब क्या है? दोस्तों जीविका परियोजना का सामाजिक पूंजी बनाने का मतलब क्या है? तो दोस्तों मतलब है विश्वास, सहयोग और सामूहिक शक्ति विकसित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? जीविका के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है मोबाइल ऐप का उपयोग, डिजिटल सखी की नियुक्ति, डिजिटल साक्षरता परीक्षण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका द्वारा महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? जीविका द्वारा महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? दोस्तों महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में सशक्त बनाना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका कृषि सखी को कौन सा परीक्षण दिया जाता है? जीविका कृषि सखी को कौन सा परीक्षण दिया जाता है? दोस्तों या फसल चक्र दिया जाता है, मृदा स्वास्थ्य दिया जाता है, कीट प्रबंधन दिया जाता है, उपयुक्त सभी दिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में कृषि उद्यम का मतलब क्या है? कृषि उद्यम का क्या मतलब है? तो दोस्तों या खेती से संबंधित व्यवसाय से मतलब है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में सामुदायिक कैडर कम्युनिटी कैडर किस प्रकार के लोग होते हैं? दोस्तों जीविका में सामुदायिक कैडर कम्युनिटी कैडर किस प्रकार के लोग होते हैं? तो दोस्तों यह स्वयं सहायता समूह के अनुभवी सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? जीविका शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या है? यह है आजीविका। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में डेयरी उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? जीविका ने डेयरी उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है दूध गंगा परियोजना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका का कृषि सखी मॉडल किस तरह काम करता है? दोस्तों जीविका का कृषि सखी मॉडल किस तरह काम करता है? तो दोस्तों एक कृषि सखी कई गाँवों में काम करती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका द्वारा कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है जीविका द्वारा? तो दोस्तों यह है ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना, अंडों और मांस की उपलब्धता बढ़ाना, पोषण सुरक्षा अनुसूचित करना और दोस्तों उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत ग्राम सेवा केंद्र GSK कौन चलाता है? जीविका के तहत ग्राम सेवा केंद्र GSK कौन चलाता है? GSK दोस्तों एक ग्राम संगठन VU चलाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका किस प्रकार के ग्रामीण लोगों पर ध्यान केंद्रित करती है? जीविका किस प्रकार के ग्रामीण लोगों पर ध्यान केंद्रित करती है? तो दोस्तों यह अत्यंत गरीब और गरीब परिवारों के लोगों पर ध्यान केंद्रित ज़्यादा करती हैं जीविका। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, जीवन ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जीवन ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यह जीवन बीमा प्रदान करना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कौन सी गतिविधि की जाती है। जीविका द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कौन सी गतिविधि की जाती है। तो दोस्तों यह की जाती है तालाबों का जीर्णोद्धार, जल संचयन, संरचनाओं का निर्माण, पौधारोपण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP को कौन प्रशिक्षित करता है। तो कौन प्रशिक्षित करता है जीविका के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को। तो दोस्तों यह करता है राज्य स्तरीय परीक्षक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका में ग्राम संगठन VO के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है। जीविका में ग्राम संगठन VO विलेज ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो दोस्तों यह अध्यक्ष और सचिव होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत माइक्रो एंटरप्राइज फंड MEF का उपयोग होता है, किस लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों यह होता है छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए फंड देना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका द्वारा कृषि उद्यमी को कौन सी सहायता दी जाती है। जीविका द्वारा कृषि उद्यमी को कौन सी सहायता दी जाती है। तो दोस्तों यह तकनीकी परीक्षण दी जाती है, बाजार से जुड़ाव दी जाती है, वित्तीय सहायता दी जाती है, उपयुक्त सभी दी जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, जीविका में डिजिटल सखी को कौन सा परीक्षण दिया जाता है। दोस्तों कौन सा परीक्षण दिया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर चलाना, स्मार्टफोन का उपयोग, ऑनलाइन भुगतान, उपयुक्त सभी का दिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत पशु चिकित्सा सेवा कौन प्रदान करता है। जीविका के तहत पशु चिकित्सा सेवा कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पशु सखी करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट BPIU का क्या काम है। BPIU का क्या काम है दोस्तों, यह ब्लॉक स्तर पर परियोजना को लागू करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका सामुदायिक निवेश निधि CIF किस फंड से आता है। दोस्तों जीविका सामुदायिक निवेश निधि CIF किस फंड से आता है। तो दोस्तों यह विश्व बैंक का ऋण से का फंड आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग है, जीविका का महिला सशक्तिकरण का मॉडल क्या है। दोस्तों जीविका का महिला सशक्तिकरण का मॉडल क्या है। दोस्तों यह मॉडल है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीविका के तहत दीदी की रसोई का संचालन कौन करता है। जीविका के तहत दीदी की रसोई का संचालन कौन करता है। तो दोस्तों यह जीविका दीदी करती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीविका के सामुदायिक कैडर को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। और दोस्तों बताना टास्क 60 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।